हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और ये देखिए खाना पीना हो गया था, काम सारा निपट गया था और फिर से वही मौसम का हाल, आंधी आई हुई है। और आज तो आंधी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। एक तो गर्मियों का मौसम है, रेत सूख जाता है। तो आंधी वगैरह आती है ना, तो ये लगा लीजिए कि पूरे घर में रेत भर जाता है। दूसरा देखिए आंगन में सामान भी ऐसे बिखरा हुआ है। और आज सुबह थोड़ा सा लेट उठे थे, वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 5:30 बजे होंगे। और गर्मियों के मौसम में जैसे आजकल है ना, 5 बजे तो इतना दिन निकल जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि 6 बज गए हैं। रात को तो आंधी थोड़ी सी लेट थमी थी और लाइट भी गुल हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि भाई अंदर सो जाएं। तो जिस दिन भी मौसम ख़राब होता है, बारिश हो या फिर आंधी वगैरह आती है, तो ये लगा लीजिए कि बस कभी बाहर बैठो कभी अंदर बैठो, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाए तब तक हमारा सोना तो होता नहीं है। गाँव में तो देखिए सबका यही होता है। और बाकी एक बार जैसे हमारी आदत हो जाती है, अभी हमें आदत है बाहर सोने की, तो अंदर रात के टाइम में घुटन सी होती है। ये रहता है कि भाई आंधी थमे तो बाहर ही सोएंगे, अंदर सोने का तो मन ही नहीं करता है। और बाकी देखिए मौसम थोड़ा सा बदलता है तो लाइट तो सबसे पहले गुल हो जाती है। तो सुबह उठते ही अभी बच्चे तो बस उठे हैं, मैंने जगाया ही नहीं था। रात को थोड़ा सा लेट सोए थे तो सोचा कि थोड़ी सी देर और सोने देते हैं। मैंने उठकर अपना 1-2 काम किया था, भैंस को खोर पर बांध दिया, अभी थोड़ा सा चून मिलाया है। उसके बाद फिर बैठ गई थी दूध निकालने के लिए। बागड़ी भैंस हो जाती है तो उसके बाद फिर जैसे सानी चाट वगैरह चून कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ता है। बाकी हमारे यहाँ ज़्यादातर हम भैंसों की ये आदत रखते हैं कि सानी वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, ऐसे ही दूध निकालते हैं, मतलब सानी डालने से पहले। और कहीं ना कहीं ये अच्छी आदत है, क्योंकि 1-2 बार हम पशु का चाट वगैरह डालकर दूध निकाल लेते हैं ना, उसके बाद फिर उसको वही आदत हो जाती है। आदतें तो देखिए सबकी बिगड़ती हैं, जैसे जो हमें जितना मिलता चला जाता है उसी हिसाब से फिर हम ढल भी जाते हैं। तो बस अभी मैंने दूध निकाल दिया था, उसके बाद फिर ये भी उठ गए थे, चाय पी और अभी मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। रेत देखिए कितना ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है, फूल झाड़ू से तो निकलता ही नहीं। तो बस मैंने ये बड़ी वाली झाड़ू ले ली है और एक बार अभी जैसे मोटी मोटी साफ़ सफाई करूँगी, रेत निकाल दूँगी, उसके बाद फिर दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ेगी। और कुछ दिनों से बस यही चल रहा है, कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है। एक आध दिन निकलता है, नहीं तो आंधी आ ही जाती है और घर को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो डेली सुबह उठते ही यही रहता है कि भाई साफ सफाई में लग जाओ। और बाहर यहाँ पर तो इतना ज़्यादा रेत जमा हो रखा था कि ये लगा लीजिए कि बड़ी मुश्किल से मैंने रेत हटाया है। फिर थोड़ा सा जैसे ऐसा हो गया था कि रेत निकल ही नहीं रहा था झाड़ू से भी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ धो देते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी काम बन जाएगा। और बच्चों की चल रही है अभी स्कूल जाने की तैयारी, नहाना धोना दोनों बहन भाई का हो गया है। और पेड़ देखिए, जैसे इतने ज़्यादा पेड़ तो हमने लगा भी नहीं रखे, बस 1-2 पेड़ लगाया, जैसे ये सदाबहार के पौधे हैं और एलोवेरा का पेड़। और बिल्कुल मुरझा गए हैं और इनके पत्ते थोड़े से जले जले से हो गए हैं। ये देखिए ये जो करी पत्ता है ना, ये तो बिल्कुल हरा भरा है। बाकी एक अपराजिता की बेल है, कुछ दिन तक तो वो बिल्कुल हरी भरी थी, काफ़ी सारे इस पर फूल भी लगे हुए थे। लेकिन अभी जैसे ये आंधी चलती है और सुबह से लेकर दोपहर मतलब शाम तक रेत बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। उसके बाद फिर आंधी के साथ जो रेत पेड़ पौधों पर लगता है तो पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और आप में से किसी ने बोला था कि ये करी पत्ते के पेड़ पर जो निमौली लगी हुई है ये हटा दो, तो इससे जो पौधा है उसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो बस आज मैंने पानी डाला, उसके बाद फिर मुझे ध्यान आ गया तो सोचा कि ये इसकी निमोली हटा देते हैं। बाकी मुझे पेड़ पौधों के बारे में इतनी ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं। हाँ, अगर आप ये जो हमारी अपराजिता की बेल है इसके बारे में आप सबको पता होगी भाई खाद बीज क्या डालना चाहिए, क्या डालें कि ये बिल्कुल हरी भरी हो जाए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए ये 2 छोटे छोटे पपीते के पेड़ थे, ये भी बिल्कुल जल गए हैं। और इतनी मेहनत से हम पेड़ पौधे तैयार करते हैं और उसके बाद फिर ये ऐसे हो जाते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है, क्योंकि देखिए बच्चों की तरह ही पालना पड़ता है पेड़ पौधों को भी। और बस अभी इनका नहाना धोना हो गया है। आज रितिका की चोटी मैंने बनाई है। वैसे तो ज़्यादातर ये स्कूल में बाड़ वगैरह बनाने का काम अपने आप ही कर लेती है, लेकिन आज इससे हो नहीं रहा था।
और नाश्ते में इनके लिए मैंने बनाई है आज एक गिलास ठंडी लस्सी। स्कूल का टाइम टेबल चेंज हो गया है, 7 से 12 का टाइम हो गया है, तो ये लगा लीजिए कि दोपहर को जैसे खाना वाना बनाते बनाते 11-12 तो बज ही जाते हैं। तो बस आज तो ये लस्सी पी कर ही जाएंगे। और सुबह सुबह थोड़ा बहुत जैसे कभी कभी तो मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन इनका मन नहीं करता कुछ भी खाने पीने का, और लस्सी से देखिए पेट और मन दोनों ही ठंडे रहते हैं। तो बस अभी बच्चों का नाश्ता हो गया था, उनकी स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई है और मैं लग गई थी अपने छोटे मोटे काम निपटाने। सबसे पहले तो दूध फ्रिज में रख देती हूँ, बल्कि आज तो थोड़ा सा लेट हो गई थी, नहीं तो मेरा ये है कि दूध निकाला, चाय बनाई और साथ के साथ जैसे दही में मशीन लगाना, दूध रखना और भी जो अपने किचन के छोटे मोटे काम होते हैं ना, वो समेटती हूँ। लेकिन आज सुबह की चाय रितिका ने बनाई थी। और बच्चों का फिर ये है कि भाई देखिए बस एक काम के लिए हम बोलते हैं तो एक ही करते हैं। बाकी तो जैसे मैं और रितिका दोनों मिलकर ही घर का काम संभालते हैं, काफ़ी मदद करवा देते हैं बच्चे भी छोटे मोटे काम निपटवाने में। तो जी बस आज का तो मेरा सुबह उठते ही सिर्फ एक ही काम था, साफ़ सफाई करना, और वो उसी में मैं लगी हुई हूँ। बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर रसोई को अच्छे से साफ़ किया है थोड़ा बहुत, और जो अपना मोटा मोटा काम था वो निपटाया था। उसके बाद फिर जैसे चाय नाश्ते के जो भी बर्तन थे वो धुले थे। सुबह सुबह भी बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, जैसे दूध दही लस्सी, ऐसे करते करते एक सिंक तो भर ही जाता है। तो बस फ्रिज वगैरह, काउंटर और ये बेड वगैरह सब साफ़ किया है। साफ़ सफाई का काम मेरा हो गया था। उसके बाद फिर सोचा कि चलो आज बेड की चादर बदल लेते हैं। ज़्यादा लाइट कलर की जो चादर रहती है ना, वो ये लगा लीजिए कि बस 3-4 दिन ही चलती है। एक तो गर्मियों में पूरा दिन हमारा अंदर निकलता है, और बल्कि बच्चों का तो खाना पीना सब बेड पर ही होता है, चाहे हम कितना भी बोल लें। मैं दोनों बहन भाई को बोलती हूँ कि नीचे बैठकर खाना वाना खाया करो, लेकिन उनका ये है कि पूरा दिन बस सब कुछ बेड पर ही चलता रहता है। और अभी एसी लगे है, उसके बाद तो दिन छिप जाता है ना, तब कहीं जाकर दोनों बहन भाई कमरे से बाहर निकलते हैं। वैसे आजकल गर्मी भी थोड़ी सी बढ़ गई, और गर्मी को देखते हुए ही बच्चों के स्कूल का टाइम टेबल भी चेंज हो गया है। तो जी बस अभी टाइम हो गया है शायद 8:30 या 8:45 बज गई हैं, तो मेरा सारा काम निपट गया है। बस अभी जाऊंगी बाहर, 2-4 काम और बचे हुए हैं वो निपटा कर आऊँगी। देखिए घर में काम की तो कोई कमी रहती नहीं है। सुबह उठकर लगते हैं तब कहीं जाकर 9-10 बजे तक बड़ी मुश्किल से हमारा काम निपटता है, वो भी हम जल्दी जल्दी भागम भाग में लगे रहते हैं तब कहीं जाकर। और ऐसे जैसे आंधी वगैरह आ जाती है फिर और भी काम बढ़ जाता है। तो अभी 9 बज गए हैं, काम सारा निपट गया है, बस अभी करेंगे नहा धोकर खाने की तैयारी। वैसे बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, ये खेत चले गए थे, और माँ भी 9-10 बजे तक बाहर चली जाती है घूमने के लिए। तो खाना बनाने की मुझे इतनी जल्दी नहीं रहती है। और बस ये पक्षियों के दोपहर के पानी का जुगाड़ हो गया है। तो जी बस नहा धोकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया, अपने बाल वगैरह ठीक किया, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। खाना तो अभी गैस पर ही बनाएंगे। बाहर वाली रसोई में एक तो थोड़ी सी गर्मी हो गई है, और दूसरा ये है कि भाई मैं अकेली हूँ, मुझे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो सोचा कि अंदर ही खाना बना लेते हैं। बाहर वैसे अभी हवा भी काफ़ी तेज़ की चल रही है। सुबह से ही हवा तो थोड़ी थोड़ी जैसे चल रही थी, अभी और भी ज़्यादा तेज़ हो गई। तो जी सब्जी तो घर पर कुछ रखी नहीं थी। जैसे शाम के टाइम पर तो दुकान वगैरह में सब्जी इतनी अच्छी मिलती नहीं है। सुबह ताज़ा सब्जी आती है, तो ये होता है कि भाई सुबह मंगवा कर रखते हैं ना, तो शाम को बना लेते हैं। ये खेत चले गए थे और शाम को लेकर नहीं आए थे, तो बस घर पर पापड़ रखे थे, मैंने वही सब्जी छूक दी है। जैसे प्याज टमाटर वगैरह डालकर तड़का तैयार किया, उसके बाद फिर पानी डाल दिया। तो एक तरफ कढ़ाई रख दी है और एक तरफ रख लिया है तवा। साथ के साथ रोटियां भी बना लेते हैं। गर्मी का मौसम है, खाना तो देखिए बनाना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, सब गर्मी गर्मी करते रहेंगे, लेकिन खाने की छुट्टी नहीं होगी। तो बस ये है कि रोटी का सब्जी का सारा काम हमारा जितना जल्दी निपट जाए उतना ही जल्दी बाहर निकले, ये कोशिश तो हमारी रहती ही है। तो पानी में उबाल आ गया था, उसके बाद इसमें मैंने 4-5 पापड़ डाल दिए, और ये मूंग दाल के पापड़ हैं। सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है, अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाई थी हमने, नहीं तो पापड़ की सब्ज़ी मैं थोड़ी सी कम ही बनाती हूँ। और बस एक तरफ सब्जी बनती रहेगी, दूसरी तरफ ये सब के लिए रोटियां सेक कर रख देती हूँ। और गर्मियों में देखिए सब्जी की तो थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है। जैसे घिया, तोरी, टिंडसी, ये सब्जियाँ आती हैं, और इनको खाने में बच्चों के बहुत ज़्यादा नखरे रहते हैं। जैसे दाल पापड़ ये सब तो फिर भी खा लेते हैं।
तो जी बस खाना बना कर रख दिया था, मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। बच्चे आ जाएंगे तभी खाएंगे। माँ का खाना हो गया था, बाकी कोई घर पर था ही नहीं। तो मैं बैठ गई थी अपना वीडियो का काम करने के लिए। बस थोड़ा सा काम हो पाया था, उसके बाद फिर कुछ भी काम नहीं हुआ। आप सब तक वो लोग भी नहीं पूछ पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा काम निपट जाता, फिर भी कुछ ना कुछ मतलब दिन भर चलता ही रहता है कि फ़ोन का काम हो ही नहीं पाता है। तो बस अभी बच्चों के स्कूल से आते ही सब ने खाना वाना खाया, उसके बाद फिर किया दोपहर आराम। और ये देखिए शाम के टाइम पर अभी भी बहुत तेज़ की हवा चल रही है। तो खाना वाना खाकर हम सब ने बाहर आंगन में अपनी खाट लगा ली है। और आज इनको पता नहीं, जैसे सब्जी लेने के लिए गए थे, साथ में ठंडा भी लेकर आए थे। दोपहर को तो गर्मी ज़्यादा होती ही, वैसे अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। हमने पंखा वगैरह भी नहीं लगाया है, बस ऐसे ही हवा बहुत तेज़ चल रही है। ठंडा ठंडा मौसम है, पर अभी ठंडा आ गया तो सोचा चलो पी लेते हैं। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। ईशांत तो सो गया, उसका तो यह है कि खाना खाया नहीं और सो गया। और माँ रात को जैसे खाना वाना खाने के बाद कुछ भी खाती पीती नहीं है। वैसे तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हाँ ठंडा वगैरह ये सारी चीज़ें पी लेते हैं। गर्मियों में देखिए अच्छा तो लगता ही है, पर हमारे घर में थोड़ा सा कम ही आता है। कभी कभार इनका मन करता है तो ये लेकर आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर इनका ही ये रहता है कि नहीं ठंडा वगैरह ये सारी चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। पर यह है कि देखिए कभी कभी तो सब चलता है। फिर कुछ लोग बोल देते हैं कि गाँव में रहते हैं, इतना अच्छा खाना मिलता है, फिर भी ये सब खाते हैं। तो देखिए मन तो सबका ही करता है, रोज़ रोज़ नहीं तो कभी कभी तो चलता ही। और ये देखिए अभी ये भी उठकर बैठ गया, इसका हमेशा यही चलता रहता है। रात को सोने के बाद भी जैसे कुछ ना कुछ बोलता रहता है। एक बार अगर थोड़ा सा बोलेंगे ना तो उठकर बैठ जाएगा, फिर एक दो बार बोलेगा फिर सो जाएगा। इसकी यही आदत है। मैंने इसको बोला था ठंडा पीने के लिए, लेकिन इसका मन नहीं था तो दोबारा से सो गया। तो जी बच्चों के साथ तो ये सब चलता ही रहता है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।